दोस्तों, बिना डिन का जीएसटी ऑर्डर क्या इनवैलिड और वॉइड होता है? तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि बिना डिन का जीएसटी ऑर्डर इनवैलिड तो है, बट ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं हो जाता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट ने यहाँ कहा है कि जब तक कि उस ऑर्डर को कोई हायर अथॉरिटी या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सेटिसाइड ना कर दे, उसको वॉइड डिक्लेयर ना कर दे, तब तक वो वैलिड और इन्फोर्स में रहेगा। यहाँ पे टैक्स पेयर से क्या गलती हुई कि टैक्स पेयर के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास हुआ 2024 में, जिस पे डिन नंबर मेंशन नहीं था, लेकिन टैक्स पेयर ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट ना तो कोई अपील फाइल करी विद इन टाइम, ना कोई एक्शन लिया, उसको एज इट इज छोड़ दिया। और काफ़ी टाइम बाद जाकर टैक्स पेयर ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि ये ऑर्डर्स इनवैलिड हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं है, जब तक कि इसको कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जब तक कि या तो हम इसको सेट असाइड ना कर दे या कोई हायर अथॉरिटी और जो दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसको सेट असाइड ना कर दे। बट हाई कोर्ट ने यहाँ पे सेट असाइड करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो डीले था, जो टैक्स पेयर का अननेसेसरी डीले था, टैक्स पेयर वो डीले एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस वजह से हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर को कोई भी रिलीफ नहीं दी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी ऑर्डर, सर्कुलर में लिखा है कि अगर किसी ऑर्डर पे डिन नंबर मेंशन नहीं है तो वो इनवैलिड है और डीम टू बी नेवर इशूड माना जाएगा। बट हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि वो ऑर्डर जो है वो इफेक्ट में रहेगा और वॉइड नहीं है जब तक कि उसको कोई हायर अथॉरिटी सेटिसाइड ना करे। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपील करी नहीं, हाई कोर्ट ने रिलीफ दी नहीं, तो यानी कि जो ऑर्डर है वो अभी भी वैलिड है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट इशू होता है, कोई नोटिस या कोई ऑर्डर जिसमें डिन नंबर नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको ये नहीं मान सकते कि वो वॉइड है और उस पर कोई एक्शन ना ले। नोटिस आया तो आप अपील ना हो, ऑर्डर आया तो आप उसका कंप्लायंस ही ना करें। नहीं, अगर आपके पास कोई नोटिस या कोई ऑर्डर आता है जिस पर डिन नहीं है, तो आपको उसके अगेंस्ट जो है अपील फाइल करनी है और आपको उसके अगेंस्ट अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज करवानी है। अदरवाइज वो ऑर्डर, वो नोटिस जो है इफेक्ट में रहेगा और आपको उसकी पेनल्टी जो है आगे जाके लग जाएगी। तो पूरा केस जो है हमारे portaltaxreply.com पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा अच्छा केस है, डिफरेंट केस है, तो आप इस केस को एक बार ज़रूर पढ़िएगा।